गैस की समस्या जिसमें से हर 4 में से 1 लोग परेशान हैं। और यह कभी-कभी समझ नहीं आता कि बन क्यों रहा है। ज़रूरी नहीं होता है कि बाहर का खाने से, तली-भुनी चीज़ें खाने से या बहुत ज़्यादा खाने से ये गैस बनता ही है। कभी-कभी कुछ नहीं भी खाते हैं तो भी लोगों को गैस बनती है। और फिर वो कहते हैं कि हम तो सारे डाइट चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं तो भी हमें गैस बन रही है, दवाइयाँ ले रहे हैं, हमारा पेट साफ़ हो रहा है, तो गैस क्यों बन रही है? तो हर एक के शरीर में इसके कारण जो है अलग होते हैं। आज मैं उसी कारणों पे बात करने वाली हूँ और इसके निवारण के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि सबके शरीर में गैस बनने का कारण अलग होगा तो निवारण भी अलग होगा। सो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि गैस आखिरकार बन क्यों रहा है आपको और इसको आप कैसे जड़ से खत्म कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले थिंग कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पेट तो बहुत स्लिम ट्रिम रहता है, फिर जैसे शाम होते-होते हमारा पेट फूल जाता है, लाइक 4 टू 5 मंथ्स हम प्रेग्नेंट हो। ये तो खैर मज़ाक की बात है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सुबह बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, शाम को पेट फूल रहा है? तो एक पहला रीज़न ये बताऊँगी कि जो हमारा जो फूड में जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये कब बढ़ता है? जब हम एयर को स्वॉलो करते हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली या हम पानी पीने का कोई तरीका गलत तरीके से पानी पी रहे हैं, तब ये हमारी बॉडी में बढ़ता है। यही इसका दूसरा कारण होता है कि हमारे आंतों में जो गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच इम्बैलेंसेस क्रिएट होती है। अच्छी बैक्टीरिया जो है कम हो जाती है और खराब बैक्टीरिया बढ़ जाती है। एक मुख्यतः कारण है सीबो, आपने सुना होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से भी यह गैस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज होती है जो कि खाने को पचाने में हमारी मदद करती है। और यह जब खाने को पचाने के मैकेनिज्म में कुछ गैसेस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है वो। तो नॉर्मली हमारे शरीर में तो गैसेस बनती है और रिलीज़ भी होती है। पर अगर बदबू वाली गैसेस रिलीज़ हो रही है या फिर हम 10 से 12 बार से ज़्यादा हम फार्ट कर रहे हैं, मैंने गैस पे एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके देखिए। वो डिटेल में मैंने उसमें गैस के बारे में बताया हुआ है। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा फाट होना भी अच्छी बात नहीं होती है, तब हम बोल सकते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम है। तो इसके मेन कारण तो आपने समझ लिया, बैक्टीरिया और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बैड बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ और एयर को स्वॉलो करना। 3 मुख्यतः कारण है। एक और चीज़ होता है लो फोडमैट डाइट, यानी कि फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं इसमें जो हमारा जो छोटी आंत होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या पचा नहीं सकता, और जब वो पचाएगा नहीं तो गैस प्रोड्यूस करेगा। इसमें कुछ बीन्स ऐसे शामिल हैं, जैसे राजमा, उड़द है, कुछ ऐसी दालें हैं। जनरली क्या होता है कि लोग रात को भी दाल खा रहे हैं, तो दाल आपको रात को अवॉइड करना है, क्योंकि दालों में जो है हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, यानी कि यह जो इसका थर्मिक जो इफ़ेक्ट होता है वो हाई होता है, तो इसको आपको रात को नहीं लेना चाहिए। आजकल यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो है रॉ फूड का बहुत चलन चल रहा है कि आपको कच्चा खाना चाहिए। तो अगर आपको गैस की समस्या है तो आपको कच्चा अवॉइड करना चाहिए। जितने भी रॉ फूड्स हैं, सैलेड है, आप उसको अवॉइड करो। अगर आपको सैलेड खाना है तो आप उसको खाने के साथ मत खाइए, यानी कि आपको कुक्ड और अनकुक्ड फूड दोनों को नहीं मिलाना है। इससे आपको इंडाइजेशन की समस्या और गैस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अनियन जो है ये भी गैस कॉज करता है, और अगर आप कच्चा केला खा रहे हैं या केला खा रहे हैं खाली पेट तो भी यह आपको गैस बना सकता है। शुगर वाली चीज़ें हैं उसको आप अवॉइड करें। जितने भी बाहर की फ्राइड फूड होती है, तली भुनी चीज़ें होती हैं, एक हद तक ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिफाइंड ऑयल्स होती है, क्योंकि बाहर बनती है तो रिफाइंड ऑयल में ही बनती है। यह जो है डाइजेशन में काफ़ी समय लगाता है, यह आपकी बॉडी में स्टोर होता है और फर्मेंटेशन कॉज करता है, तो इसको आप अवॉइड करें। एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ना एक अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, क्योंकि पॉटी करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अच्छी नींद का होना ज़रूरी है। तो अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं, दिन में थक रहे हैं, तो आप आधे घंटे का नैप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी एनर्जी को रीगेन करती है, जिससे कि आपका पेट बहुत अच्छा रहता है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खाने को चबा के खाना। रिसर्च में देखा गया है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको 20 मिनट्स लगते हैं यह बात को पहुँचाने में कि आपका पेट भर गया है। तो अगर आप जल्दी-जल्दी खा रहे हो, 5-10 मिनट में खा रहे हो, तो
तो भी जो ब्रेन को ना 20 और आधे घंटे बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका पेट भर गया, और इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। बाद में पता चलता है कि आपने तो ओवर ईटिंग कर ली और पेट आपका फूल गया। तो आपको धीरे-धीरे से चबा के खाना है, ताकि जो सलाइवा में जो एंजाइम्स होती है वो आपके खाने के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए और यह आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि 70% डाइजेशन आपके माउथ में हो जाता है। एक और कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं कि हम कुछ गैस वाली चीजें खा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, हम गैस रिलीज हो जाएगा और पेट अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज का होना जरूरी है। आप रेगुलर 15 या 20 मिनट का वॉक ले लीजिए। आप सबसे बेस्ट आसन होता है सुप्त बद्ध कोणासन, पवन मुक्त आसन, पाद हस्तासन, ये बेस्ट होते हैं। ये आप जरूर रेगुलर बेसिस पे करो। एसिडिटी की वजह से भी आपको गैस हो सकती है। कैसे? कि अगर आपके बॉडी में HCl जो है बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है या कम सिक्रेट हो रहा है, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे, तब भी आपको जो है ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको बॉडी को एल्कलाइन रखना भी ज़रूरी है। तो सुबह जब आप उठते हैं ना, तो दिन की शुरुआत आप गुलकंद पानी से करिए। रात को आप रोज पेटल्स को भिगा दीजिए। आप चाहो तो उसमें जीरा अजवाइन डाल सकते हो, गैस है तो। अगर केवल एसिडिटी है तो गुलकंद बेस्ट होता है। 1 चम्मच गुलकंद को ले लो, घोलो और पी जाओ, सबसे बेस्ट। और ये बहुत टेस्टी भी होता है। सो अगर आपको शुगर है तो इसमें जैगरी मत डालो, बाकी इसको जैगरी के साथ लोगे तो ये बहुत टेस्टी होता है। सेकेंड थिंग है राइस पेज। सिंपली जो चावल का बचा हुआ पानी जो होता है, जब हम फेंक देते हैं, उसको आपको पीना है जीरा अजवाइन डालकर। ये बेस्ट होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। क्या होता है कि हम खाली पेट ज़्यादा देर रहते हैं तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो आप खाने के 1 डेढ़ घंटे पहले अगर आप इसको ले लेते हो तो प्रॉपर अमाउंट में आपको कैलोरी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, तो आपको ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बेस्ट होता है आप रोज़ 1 गिलास जो है राइस पेज, यानी कि चावल के मांड का सेवन करें। अगर आप कहीं बाहर पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी में जाने के 1 डेढ़ घंटे पहले आप राइस पेज ले लो, ताकि पार्टी में ज़्यादा ईटिंग ना करो। साथ ही दही और छाछ बहुत ही अच्छा है। अगर आप दही को नहीं पचा पा रहे हो, क्योंकि समटाइम गैस हो रहा है तो दही नहीं पचती है, खट्टी चीज़ें नहीं पचती है, तो आप छाछ का प्रयोग करो, बेस्ट होता है। छाछ में आप अजवाइन, जीरा, थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल के आप लो, बेस्ट होता है यह गैस के लिए। क्योंकि इसमें अच्छे अमाउंट में आपको प्रोबायोटिक्स, यानी कि अच्छी बैक्टीरिया आपको मिल जाती है। आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आंतों का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो गैस तो डेफिनेटली चला जाएगा। और साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करना ना भूलें। सो इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।